हमारे साथ अजीत खटाना जी हैं। बदलाव इतना आया है कि पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे और आज संरक्षक के तौर पर वो चुनाव लड़ा रहे हैं और टिकट की जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरी कर ली है। आवेदन जो है वो पूरा कर लिया गया है। टिकट के लिए अभी जो है वो अनाउंसमेंट होना बाकी है। खटाना जी, आपका एवन इंडिया में बहुत स्वागत है। कितना बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है। गत चुनाव में आप कैंडिडेट के रूप में थे और आज आप एक संरक्षक के रूप में हैं, आप चुनाव लड़ा रहे हैं और आपकी भूमिका है एक बहुत अलग होने वाली है अब की बार। आपका अनुभव किस तरीके से आपके कैंडिडेट के काम आएगा और ये जो अनुभव है हमारे कैंडिडेट के साथ जो काम करने के तजुर्बे हैं वो कितने वार्ड को काम आएंगे और किस वार्ड से आप जो कैंडिडेट के साथ में वो मैदान में है, आप हमारे दर्शकों को और अपने वार्ड वासियों को जानकारी दे करके ये बताएं, खुलासा करें कि कौन कैंडिडेट होगा और किस वार्ड से होगा और आपकी भूमिका क्या रहेगी। नमस्कार सरोलिया जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हर वार्ड में और हर वार्ड की ये बात उठा रहे हो कि पर डे एक वार्ड में जाते हो और उसके लिए। तो अभी आने वाला टाइम जो चुनाव का चल रहा है इसमें आप देख रहे होगे कि जैसे हमारे यहाँ से अभी हम पहले लड़ चुके कुछ सरकार की प्रक्रिया अभी 33% जो आरक्षण किया है उसकी है, तो उस वजह से अभी हमारी बेटी जो है वो कर रही है और बच्चों को करना भी चाहिए। आगे आने वाला टाइम बच्चों का है और हम पहले आपको पता है कि वार्ड नंबर 16 था शुरुआत में जब नगर परिषद बनी थी, तो हम मेरी धर्मपत्नी थी। उसके बाद 2014 में वार्ड नंबर 23 हुआ, उसमें मैं था और हमने राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। और अभी हमारी बच्ची जो है उसको थोड़ा ये है और फिर वो अपनी एजुकेशन भी उसकी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वो डॉक्टर है और डॉक्टर एमडी रेडियो है और अभी उसकी इच्छा है और समाज सेवा करने के लिए, तो हमने उसको आगे किया है और आगे बच्चों का होना भी चाहिए। आगे आने वाला टाइम बच्चों का है और हमारे उस संरक्षण में रह के और हमारे साथ रह के काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कितना बड़ा बदलाव है। जन जी का बोलबाला है देश भर में और जन जी अगर देश की व्यवस्था में अगर आगे आता है और जैसा कि खटाना साहब ने कहा कि उनकी मंशा है, तो कहीं ना कहीं काम करने की जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ जाती हैं। और बच्ची है, आज के दिन जो है कि बेटी किसी सूरत में कहीं भी कम नहीं है और साथ में प्लस पॉइंट तब हो जाता है कि जब वो एक डॉक्टर हैं, नब्ज टटोल सकती हैं, नब्ज पकड़ करके ये बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है और समस्या का समाधान वही कर सकता है जिनको समस्या की जानकारी हो। बेटी के बारे में हम बात करें, ये ख्याल कैसे आया कि बेटी को मैदान में लाना चाहिए? बेटी पॉलिटिकल में आना चाहती थी या उनकी कोई इस तरह की मर्जी, या कहीं ऐसा लगा कि अब हमने बहुत समाज सेवा कर ली, अब बच्चों को आगे आना चाहिए? सर ऐसा है, जब हमने शुरुआत किया था सबसे पहले हम भिवाड़ी में जॉब करते थे। जॉब के बाद अपना बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद हमें लगा कि अब हमारा बिजनेस है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सेट हैं, तो फिर हम आए। फिर हमें एक स्टेप के बाद हमने करते गए। फिर बेटा हमारी इंडस्ट्री में आ गया। इंडस्ट्री में आया तो बेटे ने हमसे भी अच्छा किया। आज के नहीं, जो हमने किया उसका अगर हम फिगर में या उसमें करें तो हमसे बहुत ही अच्छा किया कि हम पीछे 10 या 15 साल में नहीं कर पाए वो चीज़ें। बहुत बेटर रिजल्ट के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम किया, नया उसने टॉयज़ का काम किया। तो नए सोच के साथ जो बच्चे करते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि आज की डेट में बच्चों का बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ हमें उन्हें मौका देना चाहिए डेफिनेटली। तो ऐसे ही बेटी का है भाई, उसकी तो वैसे ही ऑलरेडी समाज सेवा है। आज डॉक्टर का सबसे बड़ा समाज का सेवा का है और उसी भाव से उसने अपना ये किया है। उम्र के पड़ाव पर, हर एक पड़ाव पर व्यवस्थाएं बदलती हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, उम्मीदें बदलती हैं और संभावनाएं बदलती हैं। समर्पित सेवा भाव एक चिकित्सक का अपने आप में एक जो है अनुभव भी होता है और समर्पित सेवा भाव एक व्यवस्था भी है। और जो डॉक्टर समर्पित सेवा भाव से काम करता है वो मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है। भिवाड़ी की अगर मैं बीमारी की बात करूं तो सफाई व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी एक ऐसी जिम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा आए, उसको समझे और उस समस्या को अगर मजबूती से उठा पाए तो कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ समस्याओं को लेकर मैं बात करूं, खटाना साहब, आप बीजेपी के मजबूत सिपाही हैं और बीजेपी में कंटिन्यूटी में आप बने हुए हैं। सत्ता में रहते सवाल तो बनता है
कुछ समस्या भिवाड़ी में है, उन समस्याओं को लेकर के आपके वार्ड से भी लगती हुई हैं, भिवाड़ी के स्तर पर भी हैं, और आपका अनुभव जब लंबा रहा है तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी उंगली पर हिसाब है। तो सत्ता में रह कर के और बेटी जब पार्षदी के लिए फील्ड में आ रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाएगी, दौड़ना आपको भी पड़ेगा। तो किस तरीके से आप वार्डवासियों को और भिवाड़ी वासियों को ये आश्वासन दिलाएंगे कि वो जो समस्याएं हैं, वो समस्या भी आपकी जानकारी में वो भी आप बोल करके बता, किस तरीके से उस समाधान की तरफ आपकी सरकार बढ़ रही है? बिल्कुल, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया हूँ। पर जब से सरकार चेंज हुई है और महाराज जी आए हैं और भूपेंद्र जी के उस नेतृत्व में काम चल रहा है, तो पानी का आप जो 34 MLD का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। इनपुट का, आउटपुट के पाइप डलने वाले हैं, वो जिसको एक निश्चित जगह जाना है पानी को, और बीच बीच में जो पंप लगने हैं, बूस्टर पंप लग के वो पानी वहाँ जाएगा। तो जो अपना STP का है 100% शोल हो जाएगा। उसके बाद रहा बारिश का अपना सारा भूपेंद्र जी देख रहे हैं, हमारे MP साहब, और उसकी उनका जो भी चल रहा है अपना धारोड़ा से लेके पूरा KMP तक रोड को कैसे उठाया जाए, किस लेवल पे होगा, उनका जो है वो कार्रवाई चल रही है। दूसरी साथ में एक और हाईवे से कनेक्टिविटी की चल रही है। तो ये सब चीज़ों में अब उनका जो फीडबैक और किधर से जाना चाहिए, किधर क्या खर्चा आएगा, कितनी ज़मीन को कहाँ से करना पड़ेगा, कहाँ से नहीं करना पड़ेगा, तो वो चल रहा है। और आई थिंक अगले 1.5-2 साल में ये सारी समस्या का समाधान 100% ख़त्म हो जाएगा। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि जब एक समस्या की इंतहा हो जाती है तो रात के बाद दिन, और दिन के बाद जो है वो रात आती है। भिवाड़ी में ये समस्या अपने चरम पर है, चर्चाएं बहुत बड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये चर्चा है। ये पार्षद के लेवल की बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से जगह जगह से, जैसा कि महाराज जी ने अपने साक्षात्कार में टिकट आवेदन के फॉर्म के समय भी कहा कि वो व्यवस्था में लगे हुए हैं, और जैसा आपने कहा कि भूपेंद्र जी लगे हुए हैं, उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की भी जानी चाहिए, और उम्मीद ही कर सकते हैं कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो। बात करते हैं नगर परिषद को लेकर के। खटाना साहब, आपका अनुभव है, बराबर राजनीति में ये कहा जाता है कि पहले टर्म में आप सीखते हैं, दूसरे टर्म में आप काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि आप संरक्षक के तौर पे हैं और आपको समझ है, व्यवस्था की समझ है, तकनीक की समझ है, और आप उद्योगपति और व्यापार वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ है कि काम कराए कैसे जा सकते हैं। तो ये बच्ची को कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितनी मदद मिलेगी और कितनी मजबूती से आप आगे ले करके चलते रहेंगे? पूरी मदद मिलेगी, पर जो नगर परिषद की सुविधाएं थी, जैसे आपको पता है कि पहली टाइम तो नई बनी थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमारी पूरा साल भर भर्तियां और ये होने में चला गया। सेकंड टाइम और अच्छी हो गई, थर्ड टाइम और बेटर हुई, और आगे आने वाले टाइम में सारी चीज़ें व्यवस्थाएं अब हो चुकी हैं। अब तो बस करने का और तालमेल अच्छा होना चाहिए अधिकारियों से। आपको किसी अधिकारी को ये नहीं है कि भाई आप अगर पार्षद हो और उसको बोल दिया सफाई की व्यवस्था हो या आपकी सड़क बनाने की, भाई आपको ये सड़क बनानी है या ये करना है, तो इसके लिए ना आपको प्रॉपर फॉलोअप लेना पड़ता है। आपको उस व्यवस्था में आप घुसे हुए हैं, आपको जानकारी। हाँ, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, और वो हम बेटी को भी समझाएंगे और हमारे हेल्प से। अब हमारे पास भी वैसे भी कोई काम नहीं है, भाई बच्चा सेट हो गया, बेटी किया हो गया, तो अब हम भी समाज सेवा हम साथ साथ करेंगे उनका। बेटी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बेटी को प्रोजेक्ट किया जाने के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि पार्षद बदल रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खटाना जी नहीं है तो बेटी काम नहीं कर पाएंगे या बेटी कम कर पाएंगे, बेटी नहीं है। एक ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर आज उनको सक्सेसनेस मिलती है तो आने वाले करीब 50 साल के लिए आप एक समाज सेवी को तैयार करके भिवाड़ी को सौंप रहे हैं, क्योंकि युवा आज पहले कदम पर है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले कहा कि उम्र के हर एक पड़ाव पर कुछ बदलाव आते हैं, तो आज जब वो पूरी व्यवस्था में आज से ही एंटर करेंगी और जब वो अपने एक स्तर पर होंगी, जहाँ जिस स्तर पर आप हैं, उस पूरी सिस्टम को समझने में उनको समय नहीं लगेगा और बहुत इजी वे में जैसे आप सिस्टम को समझते हैं वो समझ पाएंगे। तो ये बच्ची के लिए कितना मददगार साबित हो सकेगा ये अनुभव? ये बहुत मददगार होगा, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रही है,
15 साल से उसने ये सब चीज़ें देखी है कि भाई कैसे कराना है। और बाकी बीच बीच में तो हम जब नहीं होते थे तो सारा काम भी वही देखती थी, घर पे आके किसी की एप्लीकेशन लिखनी है, किसी को कराना है, तो उसको शुरू से स्कूल कॉलेज में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो जब जब जिनको इंटरेस्ट रहता है या वो करते हैं तो साथ हेल्प हमारी मिलेगी, तो बढ़िया ही होगा सर। सही बात है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, क्योंकि वो व्यवस्थाएं शुरू से उनके खून में होती है, उनकी व्यवस्थाओं में रहती है। एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी, फॉर्म कैसे फिलअप होंगे, जो ज़रूरतें हैं या व्यवस्थाओं के जो आवेदन है वो कैसे किए जाएंगे, वो जब आप उस व्यवस्था से सीख जाते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आपको वो मददगार साबित होता है। क्या ऐसे काम रहेंगे खटाना साहब, और क्या ऐसी जिम्मेदारी रहेगी जो आप जिनके साथ आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास युवा है, हमारे पास जेन जी है जो आज ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड कर रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें किस तरीके से आप समझा पाएंगे, कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपकी प्रायोरिटी पर रहेंगे? देखो, हमारे अगर मैं पर्टिकुलर अपने 14 नंबर वार्ड की करूं तो हमारे यहाँ 4 सोसाइटी आती है, गुलमोहर, ट्री रेजिडेंसी, स्काई व्यू, सी वाटिका। तो इनमें तो जनरल हम अपना पैसा देते हैं और अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। पर बाकी बाहर का जो कनेक्टिविटी है, आप देखो कि हमारे स्टार हॉस्पिटल से साइड में बिल्कुल भी ऐसा रोड और इतनी गंदगी है जो कि 5 साल से ना सड़क बनी है ना उसका काम हो पाया है। उसके बाद जो एसटीपी के साथ से रोड आता है उस रोड का देखो, रेड फॉक्स के सामने देखो हैं। तो ये सारे, और स्काईव्यू के जस्ट पीछे इतने कबाड़ी हैं जो कि इतना जलाते हैं उसको। सामने नगर परिषद है, बिल्कुल ये कहना चाहिए उस पार्षद का जो भी है उसका दायित्व होना चाहिए कि जब हम यहाँ लोग रहते हैं और वो उन कचरे को जलाते हैं और उसमें से लोहा या वो निकालते हैं तो वो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने वार्ड के लिए ये साफ़ सफाई, और कुछ बाहर के हमारे यूआईटी के प्लॉट्स हैं जिनमें लोग रहते हैं, उनमें पानी की व्यवस्था का बहुत वो है कि जो हम अभी उसको गांधी कुटीर से जोड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे बोरिंग कराएंगे और बोरिंग करा के उनको प्रॉपर पानी देंगे। क्या संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्डवासियों को, भिवाड़ी वासियों को, और किस तरीके से आपका भरोसा, जैसे आप पर वो पूर्व में करते आए हैं ऐसे ही भरोसा करें और आपको साथ लेकर के चले, आपके लिए मदद हो? मेरा भिवाड़ी वासियों को ये है, भिवाड़ी अब महानगर की तरफ बढ़ रहा है, धीरे 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 करके। आप इंडस्ट्री ग्रोथ देख लो, इसमें रेजिडेंशियल में देख लो, आप प्राइस वाइज देख लो और सुविधाएं वाइज देख लो। नहीं तो कोई आपका डी मार्ट यहाँ पे खुल गया है, अब वो हल्दीराम हो गया है, बड़े स्तर की सेवाएं आने लगी हैं, सारे शोरूम हो गए हैं और सर्विस सेंटर भी खुलने लगे हैं। तो अभी धीरे धीरे भिवाड़ी अब काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और हम सबको साथ मिलके एक साथ रहना चाहिए। ये तो एक पर्व है, आप उसकी तरह मनाना चाहिए। 10 दिन 15 दिन का है और अपने खुशी मन से जो जहाँ जिसकी जैसे अच्छा हो वो करना चाहिए, पर भिवाड़ी के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। भिवाड़ी के लिए हम सब मिलके साफ सफाई, वृक्ष के लिए, वृक्ष रोपण के लिए, ये सब चीज़ें हमें साथ साथ सोचनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तभी हम का एक ही उद्देश्य होगा। बहुत बड़ी बात अभी खटाना जी ने कही। बेशक वो संरक्षक की भूमिका में है, लेकिन संरक्षक की भूमिका निभाने में भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बच्ची फील्ड में हैं, मैदान में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जो जिनको अच्छा समझे उनको वोट करें। ये बहुत समझदारी भरा भाषण है और ये बयान भी है, क्योंकि एक जिम्मेदार जो व्यवस्था में रह चुका है वही इन सब चीज़ों को समझ सकता है। ये बहुत जिम्मेदारी भरा बयान है, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं मैदान में हूँ तो मुझे वोट दिया जाए, लेकिन खटाना जी ने कहा कि जो अच्छा करे उनको वोट दिया जाए और अच्छे के लिए भिवाड़ी को संपन्न किया जाए, और अच्छे के लिए वोट इसलिए किया जाए कि भिवाड़ी को हमें अच्छा और सच्चा और साफ और स्वच्छ बनाना है। तो ये थे अजीत खटाना जी, जो वार्ड नंबर 14 से बेटी गुंजन जी को अब की बार मैदान में लेकर के आ रहे हैं। उनका तजुर्बा है, उनका अपना अनुभव है। देखना ये रहेगा कि जनता कितना भरोसा जताती है। जनता आजकल कहते हैं कि जैन जी का ज़माना है, तो जैन जी पर कितना भरोसा जताती है, और ये जनता के जो है पाले में गेंद है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महाकुंभ है। इस लोकतंत्र के महाकुंभ में अपनी अपनी आहुति सभी को देनी है।
कितनी आहुति किनके पक्ष में जाती है, ये एक देखने वाला विषय रहेगा। जिस दिन ईवीएम मशीन खुलकर सामने आएंगे और रिजल्ट सामने आएगा, वो एक देखने वाला विषय रहेगा। अब लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।